हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ डज प्लैनेट्स डिफर फ्रॉम द स्टार्स। ये हमने डिस्कस किया है जब हम चैप्टर कवर कर रहे थे कि जो प्लैनेट है और स्टार्स है ये दोनों ही क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है दोनों में। हमने किया था स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स आर दो celestial bodies which are very big and hot and they are made up of gases, and also stars have their own heat and light. लेकिन planets क्या है, planets are those celestial bodies which do not have their own heat and light. सो स्टार्स और प्लैनेट में डिफरेंस क्या हो गया कि स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है जो वो इमिट करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। ये क्या है, लाइट जो ड्राइव करते हैं किसी और स्टार से ड्राइव करते हैं। जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है और वो अपनी लाइट जो है उसका लाइट का सोर्स क्या है, सन है। सो इसका आंसर देखते हैं। प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्स बिकॉज लाइक स्टार्स दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कि सोलर सिस्टम जो है सन उसका क्या है, सेंट्रल पार्ट है सोलर सिस्टम का। सन के अराउंड क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड जो है सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। वो क्या थे, एस्टेरॉयड्स और मेटीरॉयड्स। सो देखते हैं इसका आंसर। सोलर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन है सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ सन, planets, satellites and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids. Next question, name all the planets according to their distance from the sun. हमें पता है कि टोटल 8 planets हैं और हमें उन्हें बताना है उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उस ऑर्डर में बताना है। सो नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है मर्क्यूरी, इसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। इसका हमने एक ट्रिक भी किया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज अर्थ कॉल्ड एज यूनिक प्लैनेट। अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। सो आंसर है, अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैव फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। वो कौन कौन सी कंडीशंस है, दैट इज अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है और ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इट हैज़ एयर एंड वाटर, अर्थ पर हमें एयर भी मिलती है, पानी भी मिलता है। एंड एयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। एयर में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस प्रेजेंट है लाइक ऑक्सीजन। सो इसीलिए अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें हमेशा मून की एक साइड विजिबल क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन 27 डेज, और इतने ही टाइम में ये अपनी एक स्पिन भी कंप्लीट करता है जिसकी वजह से हमें सिर्फ मून की एक साइड नज़र आती है। सो आंसर है, वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज बिकॉज द मून टेक सेम टाइम to complete one spin and one round around the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। हमने किया था कि यूनिवर्स इज़ द ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स जो है मिलियन ऑफ गैलेक्सीज को मिलकर बना हुआ है और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट आ जाते हैं
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को कहा जाता है? ऑप्शन ए यूपिटर, ऑप्शन बी सैचुरन, ऑप्शन सी वीनस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीनस इज नोन एज द अर्थ ट्विन। इस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट हैज़ द सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन? सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मरकुरी। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थ। अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। और अगर साइज के अकॉर्डिंग पूछ लें तो अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, जो प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करते हैं वो क्या कौन से पाथ में मूव करते हैं? उस पाथ की शेप क्या है? ए सर्कुलर पाथ, बी रेक्टेंगुलर पाथ, सी इलोंगेटेड पाथ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलोंगेटेड पाथ। और इस पाथ को क्या है? ऑर्बिट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल स्टार इंडिकेट्स डायरेक्शन टू द, पोल स्टार किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी नॉर्थ, ऑप्शन सी ईस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी नॉर्थ। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। और इसे लोकेट कैसे करते थे ये हमने डिस्कस किया था कि जो सप्त ऋषि है उसके जो पॉइंटर स्टार्स हैं, उन पॉइंटर स्टार से जब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जिस स्टार की तरफ जाती है वो क्या है? नॉर्थ स्टार है, जिसे कि हम पोल स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ सैचुरन एंड यूपिटर। ऑप्शन बी मार्स एंड यूपिटर, ऑप्शन सी अर्थ एंड मार्स। सबसे पहले एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स भी क्या है? सिलिशियल बॉडीज ही होती हैं। और ये क्या है? ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड मूव करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले जो एस्टेरॉइड्स थे वो प्लैनेट का ही पार्ट थे, लेकिन फिर कुछ एक्सप्लोजन हुई जिसके कारण क्या है? एस्टेरॉइड प्लैनेट से अलग हो गए और सन के अराउंड उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमें पूछा है कि एस्टेरॉयड्स किन किन प्लैनेट के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्स एंड यूपिटर। नेक्स्ट आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है? अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज नोन एज डैश। ये हमने किया था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशंस। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो जो एक पैटर्न बनाते हैं उसे क्या हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और हमने मेन जो कॉन्स्टिलेशन है वो भी किए थे, अर्सा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टिलेशन या फिर सप्त ऋषि कॉन्स्टिलेशन, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आ जाता है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज डैश। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है उसमें वो बिलियन ऑफ स्टार्स को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। और हमारी जो गैलेक्सी है जो जिसमें सोलर सिस्टम लाई करता है, हमारे प्लैनेट की गैलेक्सी या हम बोल सकते हैं, वो कौन सी गैलेक्सी है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे क्या है? आकाश गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द क्लोजेस्ट सिलिशियल बॉडी टू द अर्थ। अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट सिलिशियल बॉडी क्या है? तो ये हमें पता है कि अर्थ से जो क्लोजेस्ट सिलिशियल बॉडी है वो है मून। क्योंकि मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर। और सन का अगर डिस्टेंस देखें अर्थ से तो वो बहुत ज़्यादा है, वो है 150 मिलियन किलोमीटर। सो क्लोजेस्ट सिलिशियल बॉडी अर्थ से क्या हो जाती है? वो है मून। मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड अर्थ इज द फिफ्थ हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट का खुद का क्या नहीं होता है? प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। यही जो इनकी प्रॉपर्टी है ये इन्हें अलग बनाती है स्टार्स से, बिकॉज स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सो ये थे हमारे आज के पूरे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के।
होप करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम आगे भी पूरी बुक ऐसे ही कवर करेंगे। पहले हम चैप्टर सारे डिस्कस करेंगे और चैप्टर के बाद जो उसमें एंड में एक्सरसाइज दी होंगी उसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में वो भी आपका क्लियर हो जाए। होप करते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।